बीजेपी में। अब ये चीज यहाँ पर नगीना में देखने को मिली है। मौजूदा सांसद गिरीश जाटव को जिस तरीके से टिकट ना यहाँ इस क्षेत्र से टिकट न देकर वाकई में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की जो मुश्किलें हैं वो आसान कर, चंद्रशेखर आजाद की जो राहें हैं खासतौर पर नगीना सीट पर वो काफी आसान हो गई, क्योंकि यहाँ पर मायावती ने जिस तरीके से गिरीश चंद्र को उस ही सीट से नहीं उतारा, जबकि गौर करने वाली बात सीधी साफ रहेगी कि वो वर्तमान में सिटिंग एमपी है वहां से। तो कुल मिलाकर के चंद्रशेखर की जो राहें हैं वो इस सीट पर जिस तरीके से नगीना सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं आजम खान को साधने की कोशिश जरूर कहीं ना कहीं जब एंड वक्त आया उस वक्त उन्होंने क्या किया, मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी बना दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में इस बात का डर जरूर है कि आने वाले समय में अवैसी जैसी छोटी पार्टियां, AIM जैसी छोटी पार्टियां या चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता ये आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है कि क्या मायावती ने अब नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को अपना खुला समर्थन दे दिया है। जहां एक और कल चंद्रशेखर आजाद बिजनौर कलेक्ट्रेट जाकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, तो वहीं आज मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सपा और बसपा के गठबंधन से 2019 में जीत हासिल करने के बाद नगीना सीट से मौजूदा सांसद गिरीश जाटव को इस बार मायावती ने नगीना नहीं बल्कि बुलंदशहर से टिकट दिया है। ऐसे में सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मायावती ने नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे दिया है। मायावती का यह फैसला अखिलेश के खिलाफ सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। क्या वाकई में अब मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में मायावती और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे। अक्षय है मेरे साथ। अक्षय, अब तक मायावती चंद्रशेखर आजाद को लेकर कुछ भी नहीं बोली, लेकिन अखिलेश ने चंद्रशेखर के खिलाफ नगीना सीट पर प्रत्याशी को उतार दिया, तो वहीं दूसरी ओर मायावती ने मौजूदा सांसद को दूसरी सीट से टिकट दे दिया। क्या मान लिया जाए कि मायावती नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे रही है? जी बिल्कुल, इस बात में कोई दौराय नहीं है। इसका अंदाजा देखिए इस चीज से लगाया जा सकता है कि 2022 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कितनी ही सीटों पर मायावती ने बसपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा था। और यहाँ पर गौर करेंगे तो केवल एक विधानसभा सीट बसपा के खाते में 2022 की यूपी विधानसभा चुनावों में आई थी, जहां से वो विधानसभा सीट से जो विधायक चुनकर आए थे उनके खिलाफ भी पार्टी ने कार्रवाई की थी। और ये बात सामने आई थी कि मायावती जब यहाँ पर बसपा खुद बीजेपी को एक प्रकार से आगे निकलने का मौका दे रही थी तो वहां पर उनकी जीत कैसे होगी। तो कुल मिलाकर के प्रत्याशी ना उतारने से देखिए बीजेपी को कितना फायदा हुआ था, क्योंकि वोट कटने की संभावना ही यहां पर खत्म हो गई थी। जो वोट कट के बसपा के खाते में जा सकता था वो वोट केवल दो धड़ों में बंटकर रह गया, सपा और बीजेपी में। अब ये चीज यहां पर नगीना में देखने को मिली है। मौजूदा सांसद गिरीश जाटव को जिस तरीके से टिकट ना यहाँ इस क्षेत्र से टिकट न देकर वाकई में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की जो मुश्किलें हैं वो आसान कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद है, दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों, तीसरे बीजेपी प्रत्याशियों, यानी कि 3 गुटों में ये मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला अब हमें नगीना संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलने वाला है। फिर वही बात निकल के आती है कि 2019 के चुनावों पर अगर आप गौर करेंगे तो बसपा और सपा का जो वोट बैंक था वो मिल गया था गठबंधन के कारण, लेकिन अगर दोनों का वोट बैंक अलग कर दिया जाए, दोनों को जो प्राप्त वोट थे 2019 में नगीना में, उन दोनों के प्रत्याशियों से ज्यादा वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले थे, यानी कि बीजेपी का भी अच्छा खासा वोट बैंक नगीना में है। नगीना जिस तरीके से आरक्षित सीट है, यहाँ पर मुस्लिम और यहाँ पर जो दलित समुदाय के लोग हैं वो सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। निर्णायक भूमिका बिल्कुल सीधे तौर पर दलित समुदाय के लोग निभा देते हैं। ऐसे में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की जो राहें हैं खासतौर पर नगीना सीट पर वो काफी आसान हो गई, क्योंकि यहाँ पर मायावती ने जिस तरीके से गिरीश चंद्र को उस ही सीट से नहीं उतारा, जबकि गौर करने वाली बात सीधी साफ रहेगी कि वो वर्तमान में सिटिंग एमपी है वहां से। तो कुल मिलाकर के चंद्रशेखर की जो राहें हैं वो इस सीट पर काफी आसान नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहले ही AIM जो
जो है वो चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे चुकी थी। मायावती ने प्रत्याशी को ना उतार कर कहीं ना कहीं समर्थन का एक संकेत दे दिया है। तो क्या मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया गठबंधन जो है वो तैयार होने वाला है, क्योंकि मायावती साफ कर चुकी है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। तो अगर वाकई में तीनों पार्टियां एक साथ आती हैं, क्या लग रहा है अखिलेश को बड़ा झटका दे पाएंगे? देखिए, इतना बड़ा झटका मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप देखिए 3 दल अगर हम यहाँ पर देखिए, मायावती है, उसके बाद आसपा है और फिर यहाँ AIMIM पर अगर आप गौर करेंगे तो वो सीटें जरूर जीती है। 4 सीटें बिहार के 2020 के विधानसभा चुनावों में जीती जरूर थी, लेकिन वो इतना मजबूत वोट बैंक अभी भी नहीं है। AIMIM सींधमारी जरूर करती है, जहां चुनाव होते हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाते हैं। बंगाल में चुनाव होते हैं वहां पहुंच जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में चुनाव होंगे वहां पहुंच जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। यूपी की बारी आई है लोकसभा की, यहाँ अकेले चुनाव लड़ने की जिक्र था, लेकिन अब यहां चंद्रशेखर को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। तो कुछ इतना खासा वोट बैंक उनका नहीं है। अब कहा जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी है, मुसलमानों का अच्छा खासा समर्थन ओवैसी को मिलेगा जहां वो खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे नगीना क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहां पर करीब 2019 के आंकड़े के मुताबिक 6 लाख रजिस्टर्ड मुस्लिम मतदाता नगीना लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। अब ऐसे में यहां 60,000 मुस्लिम मतदाताओं को वोट मिलना भी ओवैसी को मुश्किल है। अगर ओवैसी खुद भी प्रचार करने उतर जाए तो कुछ इतना अच्छा बेहतर वोट बैंक वो हासिल यहां पर नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की चंद्रशेखर आजाद अब चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं, लगभग ताल ठोक चुके हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव जीतते भी है किसी एक सीट से, तो केवल नगीना सीट ही ऐसी है जहां पर उनकी जीत की संभावना है। तो कुल मिलाकर के उनका भी कुछ इतना बड़ा इतना खासा वोट बैंक नहीं है। वहीं मायावती या कहें कि बसपा की तो जो सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में है वो लगातार ही नीचे खिसकती जा रही है। बिल्कुल दलदल जैसी स्थिति उनकी हो चुकी है, बिल्कुल लगातार नीचे खिसकते जा रहे हैं। तो इतना जो मजबूत वोट बैंक नहीं है तीनों को मिलाकर के कि वो अखिलेश यादव को चुनौती दे पाए यहाँ पर। वाकई में देखिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वो हार मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एक और नगीना सीट पर आजाद लगातार अखिलेश की पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में सेंधमारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान अब सीधे सीधे जो जेल में बंद है 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में, अब आपको बता दें कि जो खबर यहां पर सामने आ रही है, चंद्रशेखर आजाद उनसे मुलाकात करने वाले हैं। क्या मान लिया जाए कि यहां पर अखिलेश के खिलाफ आजम को करने की कोशिश यहां पर चंद्रशेखर आजाद की है, क्योंकि अगर आजम खान अपना समर्थन दे देते हैं तो कहीं ना कहीं रामपुर सीट भी सपा के हाथों से जा सकती है, क्योंकि सपा का गढ़ जो रामपुर माना जाता है उसमें आजम खान का दबदबा सबसे ज्यादा है। लेकिन जब से आजम खान जेल गए, अखिलेश उन्हें लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं, तब से अखिलेश से इस सीट की जनता नाराज है कि आखिरकार उनके नेता को क्यों नजरअंदाज किया, और क्या अब इस चीज का फायदा चंद्रशेखर आजाद उठाने वाले हैं। यहां पर मेरे साथ माही है और माही से सवाल रहेगा। माही, अगर यहां पर आजम खान की बात की जाए तो एक समय में सपा त्रिमूर्ति के तौर पर देखी जाती थी। आजम खान होते थे, शिवपाल यादव होते थे और मुलायम सिंह यादव, जिन्हें नेताजी भी प्यार से उनके समर्थक कहते थे। अगर बात करें, शिवपाल भले ही सपा में है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से पार्टी में एक टूट है। आजम खान महीनों से जेल में बंद है, अखिलेश डिंपल उन्हें नहीं पूछ रहे। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद की उनसे मुलाकात सीधे सीधे आजम खान को न्योता यहां पर देने की कोशिश कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद के हमारे साथ आ जाइए और अखिलेश के वोट बैंक को काटा जाए पूरी तरह से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नगीना सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं आजम खान को साधने की कोशिश जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आजम खान अगर उनके खेमे में आ जा सकते हैं तो उनकी जो राहें हैं वो आसान होती हुई नजर आएंगी, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो उनके सीट और उनके उसमें नेताओं के लिए जो वहां पर उनका जनाधार है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से ये दांव खेल रहे हैं, इससे अखिलेश यादव को कितना बड़ा झटका, और जाहिर तौर पर आने वाले समय में झटका भी लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आजम खान का जो अस्तित्व है
है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। अगर वहां पर वो आजम खान कहीं ना कहीं उनको छोड़ के जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनको बड़ा अखिलेश यादव को नुकसान होगा। अच्छा माही, एक और सवाल यहाँ पर रहेगा। अखिलेश यादव तो चंद्रशेखर आजाद से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस अभी भी चाहती है कि दलित के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाराजगी जताते हुए मांग भी की थी कि नगीना सीट पर इंडिया गठबंधन से किसी भी उम्मीदवार को ना उतारा जाए। तो क्या यहाँ पर माना जा सकता है कि एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा सकती है अखिलेश से यहाँ पर बात करने की कि नगीना सीट पर अपने प्रत्याशी को ना उतारे, क्योंकि फेरबदल होते रहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, अभी इससे जो अगर चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन के खिलाफ उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका लगेगा और ये बात उनको पता है। बीजेपी को इससे फायदा होगा क्योंकि ये जो तीनों पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर, ये तीनों पीडीए की राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ये एक दूसरे का वोट काटते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से ये लोग चाह रहे अगर चंद्रशेखर उनके उस खेमे में आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनको फायदा होता नजर आएगा और बीजेपी को घाटा लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर वो नहीं जाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा जरूर इससे मिल रहा है। वाकई में देखिए, और यहाँ पर माही ने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति करते हैं, पीडीए का नारा देते हुए नजर आते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन जिस तरह के उम्मीदवारों की सूची अब तक अखिलेश के द्वारा जारी की गई है, क्या वाकई में वो इस नारे पर अमल कर रहे हैं? सिराज है मेरे साथ। सिराज, अगर बात की जाए यहाँ पर पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश की, जो सूची जारी की गई है, यहाँ पर 41 उम्मीदवार उतारे हैं 80 लोकसभा सीटों में से, क्या लग रहा है, क्या अमल करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव? जी निश्चित रूप से जो पीडीए का नारा है ये अखिलेश यादव का कह सकते हैं कि राजनीतिक नारा है। लेकिन जिस तरीके से आपने पूछा क्या अखिलेश यादव इस पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा सबसे पहला जो तर्क यही रहेगा कि जब असदुद्दीन अवैसी ने उनसे 5 सीटों की मांग की तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, उनकी पार्टी ने इनकार कर दिया। आप जो है मुस्लिम समुदाय के हितैषी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं हम उनके हितों की बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर आप किसी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं देते तो आप कैसे हितैषी हो सकते हैं? और चंद्रशेखर आजाद जो कि पहले ही उन्होंने नगीना सीट से ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव के दौरान से ही अखिलेश यादव के साथ वो काम भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब एंड वक्त आया उस वक्त उन्होंने क्या किया, मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी बना दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में इस बात का डर जरूर है कि आने वाले समय में अवैसी जैसी छोटी पार्टियां, AIM जैसी छोटी पार्टियां या चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता ये आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए दलित जो वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद जब एक नया चेहरा है, जो युवा चेहरा है, वो नगीना सीट, सिर्फ 1 सीट की मांग कर रहा था और उन्होंने 1 सीट भी नहीं दी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप पीडीए का नारा जरूर देते हैं, लेकिन अगर वहीं कोई पीडीए से नेता आता है तो आप उसको जगह नहीं देते हैं, वो भी 1-2 सीट, आप सीधे तौर पर बातचीत करने से इनकार कर देते हैं। तो ये साफ तौर पर अखिलेश यादव की कह सकते हैं कि विचार दर्शाती है कि पीडीए और उनकी हकीकत क्या, इसमें क्या अंतर है। वाकई में देखिए, और अब देखना यही होगा चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से कल नॉमिनेशन के लिए जाने वाले हैं, मायावती ने जहां एक और अपने मौजूदा सांसद को बुलंदशहर से टिकट दे दिया तो वहीं ओवैसी भी अब चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश पर क्या वाकई में ये तीनों पार्टियां अब भारी पड़ती हुई नगीना सीट पर नजर आएंगी या फिर नहीं, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।